हेलो दोस्तों, छत्तीसगढ़ में भी स्मार्ट मीटर लगने का काम शुरू हो गया है। अभी हाल फिलहाल में बिलासपुर में भी लगाना शुरू किए हैं, मंगला एरिया में लग रहा है और भी कई एरिया में लग गया है। तो ये होता क्या है, कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या कन्फ्यूज़न है, जो भी सवाल आपके मन में होंगे मैं इसमें क्लियर कर दूँगा, तो वीडियो में बने रहिए। सवाल है कि स्मार्ट मीटर क्या है। तो हम आपको बता दें कि ये प्रीपेड एनर्जी मीटर है। आपको पहले रिचार्ज करना पड़ेगा, बिजली आप बाद में जला पाएंगे। अब सवाल है कि स्मार्ट मीटर लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि बकाया वसूली करने में काफ़ी दिक्कत होती थी और लोग अपना बिजली का बिल नहीं पटाते थे। इसलिए ये तरकीब इस्तेमाल किया जा रहा है कि आप पहले पैसा दे दें, उसके बाद अपनी मर्ज़ी से आप बिजली की खपत करते रहें, क्योंकि जनरली हर जगह पेंडिंग इतना ज़्यादा रहता है, राजस्व कलेक्शन नहीं हो पाता है। तो ये तरकीब निकाला गया है। अब हम जानेंगे कि ये काम कैसे करता है। ये बिल्कुल मोबाइल के जैसा ही है। जैसे आप मेन बैलेंस मोबाइल में डलवाते थे, फिर बैलेंस डलने के बाद उसको ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करते थे और उतनी आपके अमाउंट की कटौती होती थी। ये बिल्कुल उसी आधार पे काम करेगा। आप ये कहेंगे कि रिचार्ज है, मोबाइल जैसा रिचार्ज कर लिए, अनलिमिटेड यूज़ किए, ऐसा नहीं है। जितना पैसा रहेगा वो टैरिफ के हिसाब से, समय के हिसाब से, किलोवाट आवर, यूनिट के हिसाब से आपकी पैसे की कटौती। क्या रिचार्ज ख़त्म होते ही बिजली बंद हो जाएगी? बिल्कुल। अगर आपके पास रिचार्ज नहीं है, टैरिफ आपका ख़त्म हो गया है, तो आपके घर की बिजली बंद हो जाएगी, आप बिजली का उपयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि अगर आपका रिचार्ज रात में ख़त्म होता है तो रात में आपकी बिजली नहीं कटेगी, आपको सुबह सुबह फिर रिचार्ज करना होगा। इस प्रकार आप -300 रुपये तक का बिजली जला सकते हैं। क्या हाफ बिजली योजना का लाभ मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल हाफ बिजली योजना का लाभ मिलेगा। ये ऐसा रहेगा कि 300 यूनिट तक जितना टैरिफ है उसका आधा रुपये के हिसाब से आपको कटौती होगी, और 300 यूनिट के बाद अगर आप जलाते हैं तो उसमें जो फुल टैरिफ है वो अप्लाई होगा। उस हिसाब से आपके अमाउंट में से जो आप रिचार्ज करेंगे उसमें से कटौती होते रहेगी। अब हम जानेंगे कि जो जमा सुरक्षा निधि है उसका क्या होगा। तो आप पुराने बिल में देखेंगे कुछ न कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट सुरक्षा निधि जमा होती है, 1000 रुपये, 1500, 2000। तो वो सुरक्षा निधि आपको वापस हो जाएगी, आपके उस अमाउंट, आपके उस अकाउंट में वो जुड़ जाएगा। फिर आप उसको एज अ कंजप्शन, मतलब उसको आप खपत कर पाएंगे। तो वो पैसा सुरक्षा निधि आपको वापस मिल जाएगी। अब सवाल है कि इसका रिचार्ज कैसे करेंगे। रिचार्ज बिल्कुल सिंपल है। जैसे आप अपना मोबाइल रिचार्ज करते हैं उसी प्रकार से आप अपना बीपी नंबर डाल के, जो मीटर का नंबर रहता है 100 ऐसा बिजनेस पार्टनर नंबर, वो डाल के आप अपना रिचार्ज कर लेंगे। वो आपका बैलेंस उसमें ऐड हो जाएगा। फिर आप अपनी मर्ज़ी से उसमें बिजली जलाते रहिए। और ये आप फ़ोन पे, गूगल पे, किसी भी प्रकार से या मोर बिजली ऐप से आप रिचार्ज कर सकते हैं। अब हम जानेंगे क्या ये मीटर लगाना ऑप्शनल है, आप अपनी मर्ज़ी से लगवा सकते हैं, कि अनिवार्य है। तो मैं आपको बता दूं, ये अनिवार्य है और निःशुल्क है। बिजली कंपनी वाले आएंगे, आपके पुराने मीटर को निकाल लेंगे और उसी टाइम नया मीटर लगा के वो चले जाएंगे। अगर कोई पैसे की डिमांड करता है, कोई इलेक्ट्रीशियन लाइनमैन, तो बिल्कुल आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। ये निःशुल्क लगेगा और आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मीटर काफ़ी सेफ़ भी है। हालांकि यूज़ करने के बाद कुछ दिन में समझ में आएगा कि कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है। पर अगर हीट वाली समस्या होती है, कहीं कुछ स्पार्क होता है, तो ये ऑटोमेटिक बिजली को कट कर देगा। स्मार्ट मीटर जो है कई मायने में स्मार्ट है। अब जैसे जैसे हम उपयोग करेंगे तब समझ में आएगा कि कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, क्या है। तो फ़िलहाल तो अगर आपके पास आते हैं स्मार्ट मीटर लगाने वाले, तो बिल्कुल आप निःशुल्क उसको लगवा लीजिए। तो उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। Big thank you for being here.